आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको संक्षेप में वास्तु के बारे में बताया था कि वास्तु किसे कहते हैं। अब मैं वास्तु के बारे में दृष्टिकोण बताता हूं कि दृष्टिकोण में क्या कहें। आप बड़े ध्यान से सुने। पहले मैं आपको बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी सुख सुविधा संपन्न आवास विषय एक मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण सिविल अभियंता के दृष्टिकोण से कुछ अलग है। घर को सुख स्थान माना जाता है। सुख मूलतः मन की अवस्था है। जैसा आप मन से मांगोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। मनुष्य सदैव सुखी जीवन को तलाश करता हूँ। मनुष्य हमेशा यही तलाश करता कि मैं सुखी कैसे रहूं। शिशु को मां के गर्भ में पूरे 9 महीने तक यह सुख प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता है। मां का गर्भ अजन्मे शिशु के लिए स्वर्ग में रहने के समान, जहां वह परम सुख का अवस्था में रहता है। मां के गर्भ में शिशु को लिपटा तरल पदार्थ उसके शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है। यह बहुत आरामदायक और सुविधाजनक स्थिति होती है। शिशु को ना तो तेज गर्मी से परेशानी होती है और ना ही कड़ाके की ठंड से, न प्रदूषण से, न ही किसी प्रकार के शरीर से उसे शुद्ध वायु एवं भोजन की चिंता भी नहीं होती। शिशु ऐसा महसूस करता है मानो वह समुद्र में तैर रहा हो। हिंदू पुराणों के में भगवान विष्णु को क्षीर सागर में आराम करते हुए दिखाया है, जो शायद मां के गर्भ में शिशु की अवस्था को दर्शाता है। जो भगवान विष्णु के हमारे सनातन धर्म में समुद्र में लेटा हुआ बताया है, वह वही अवस्था है जो मां के गर्भ में बच्चा पलता है। पाताल के देव शेषनाग उनकी सैया है। सृष्टि के प्रतीक ब्रह्मा जी एक कमल पर विराजमान है, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकलता है। यह कमल उस नाल की प्रतिनिधित्व करता है जिससे शिशु मां के गर्भ में जुड़ा रहता है। इस कमल नाल द्वारा शिशु आवश्यक पोषण ग्रहण करता है। शिशु मां के गर्भ में अपना सुख का आनंद उठाता है। जन्म से पहले प्राप्त यह सुख उसके अवचेतन मस्तिष्क पर चिन्हित हो जाता है। जन्म के पश्चात व्यक्ति तापमान नियंत्रण, वातानुकूलन, शांत वातावरण, पौष्टिक स्वादिष्ट व ताजे भोजन आदि के द्वारा उसे विशेष सुख को पुनः प्राप्त करने का सतत प्रयास करता है। वास्तुशास्त्र सही तापमान व शुद्ध वायु की प्राप्ति और पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में सहायता करता है। वास्तुशास्त्र काम और आराम के लिए जगह निश्चित करता है और वह सब सही वस्तु संचार द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। मकान का मध्य भाग ब्रह्म स्थान शिशु की कमल नाल की तरह काम करता है। यह मकान को आवश्यक भोजन, गर्मी, रोशनी और हवा प्रदान करता है और उसे अनंत अंतरिक्ष में जोड़कर उसमें आकाश तत्व को भर देता है। वास्तु का परिधीय भाग जो पिशाच स्थान कहलाता है, मनुष्य की त्वचा को तरह काम करता है। त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। अब बता रहा हूं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण के द्वारा
कि हिंदू दर्शन अनुसार शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है और आत्मा अजर और अमर है। सभी चेतन व अचेतन जीवों की छाया को छाया कहते हैं, लेकिन मनुष्य की छाया को परछाई कहते हैं, जिसका शब्द का अर्थ है दूसरों की छाया। हमारे संतों ने मनुष्य को छाया के लिए परछाई शब्द का प्रयोग हमें यह याद दिलाने के लिए किया है कि हमारी वास्तविक अस्तित्व हमारी आत्मा से है, न कि शरीर से। यानी हमारी वास्तविक अस्तित्व हमारी आत्मा से है, न कि शरीर से। शरीर आत्मा के लिए केवल एक किराए के मकान की तरह मानो। जो हमारा शरीर है एक मकान किराए पर रहते हैं, जैसे हम मकान में रहते हैं, हम भी चाहे अपना मकान हो, लेकिन अपने को किराएदार ही समझो कि हमें एक दिन इस मकान से जाना ही जाना है, उसके बाद उसमें दूसरा व्यक्ति आएगा। इस तरह से हमारा शरीर नासमान है, हमारा किराए का मकान है, इसे छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर शरीर को धारण कर लेती है। भगवान अंशी हैं और हमारी आत्मा अंश है, माना हम भगवान के अंश से ही पैदा होते हैं, हमारी आत्मा उसका ही अंश है। परम आत्मा से बिछड़ा भाग कर्मों के बंधन के कारण जो सभी कर्मों का कुल जोड़ है, यह अंश अंशी से नहीं मिल पाता, इसलिए यह मानव शरीर रूप से पृथ्वी पर जन्म लेता है, ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त होकर पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त करके अपनी अंशी यानी परमात्मा से एक मेक हो सके। यह माना जाता है शरीर के बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती, यानी शरीर के बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। शरीर आत्मा के लिए आधारशिला है और उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। शरीर आत्मा का वास्तु है। आत्मा को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शरीर आत्मा को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, जो पवित्र और शाश्वत आत्मा परमात्मा में बिछड़े अंश का आवास है। यानी हम आत्मा के परमात्मा के अंश हैं और प्रकृति के अत्याचारों से इन शरीर की रक्षा हेतु मानव आश्रय स्थल के रूप में वास्तु का निर्माण करता है। कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि चतुर्भाव में पड़ती है, यानी जो कालपुरुष कुंडली होती है वह मेष राशि से शुरू होती है, चौथे कर्क राशि चौथे भाव में पड़ती है। इसका स्वामी चंद्रमा होता है। राशि के अनुसार ही उनके स्वामी माने जाते हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा का एक ही घर होता है, बाकी हमारे 5 ग्रहों के 2-2 घर होते हैं। उसमें मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि के नाम से जानते हैं, यानी उसकी मूल त्रिकोण जो राशि होती है वो अपनी दिशाओं में पहले फल देता है, उसके बाद स्वराशि का फल देता है। और जो सबसे पहले तेज चलने वाला ग्रह है चतुर्भाव पर जमीन, चतुर्थ भाव पर जमीन, जायदाद, वाहन, माता, पानी और मध्य रात्रि काल का घोतक है। इसे सुख स्थान भी कहते हैं। हम रात के समय सोते हैं। गहरी नींद मोक्ष के समान होती है। 6 से 10 घंटे का अलग मोक्ष सभी दैनिक चिंता, तनाव और दुश्चिंताओं से मुक्त है। नींद
अल्प मृत्यु के समान है। जो दिन में व्यय की गई ऊर्जा, जो हम दिन में अपनी ऊर्जा को से द्वारा खत्म करते, ऊर्जा से हम जीते हैं। नींद के दौरान सभी चिंताओं से मुक्ति और मनुष्य का असली सुख है। चंद्रमा के कारक है। चंद्रमा हो जो होता है वह माँ का कारक है। गहरी नींद के लिए हम धरती में माँ की गोद की ही कामना करते हैं। वास्तु का सबसे आवश्यक तत्व जल भी चतुर्थ भाव में संबंधित है, यानी चौथे भाव में मन भी आता है, माता भी आती है, जल भी होता है, चंद्र पानी का कारक भी होता है। खगोल शास्त्र के दृष्टि से चंद्र धरती का उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो धरती का उपग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में से चंद्र सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा होता है, उसे हम मन भी कहते हैं। इसलिए वाहन वास्तु का विचार भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। तो ये मैंने आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में बता दिया कि इसमें क्या क्या बातें होती हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वास्तु होता है, वास्तु पुरुष की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसलिए मैं इसकी वीडियो आगे बनाऊंगा। इसमें वीडियो बनाऊंगा तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।